हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज हम यूनिट नंबर 9 के रिलेटेड बात करेंगे। यूनिट नंबर 9 जो है वो थ्योरम्स के ऊपर है पूरा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इस यूनिट का नाम है और इस पूरे यूनिट में थ्योरम्स हैं। इसके अलावा भी आगे जो भी चैप्टर है 10, 11, 12, 13, 14 सब में थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम तो इतने सारे चैप्टर्स में अब हम क्या करेंगे, किन चैप्टर्स के थ्योरम की प्रिपरेशन करें। तो ये चैप्टर नंबर 9 मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज वाली वीडियो में, कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से एक शॉर्ट में भी थ्योरम लगता है और लॉन्ग में भी हर साल एक थ्योरम लगता है। तो इस चैप्टर के 3 थ्योरम से जो मैंने यहाँ लिखे 9.1.1, 9.1.3 एंड 9.1.4, ये 3 ऐसे थ्योरम्स है जो इन्हीं में से लॉन्ग में हर साल एक क्वेश्चन लगता है। लास्ट ईयर 9.1.3 क्वेश्चन लगा था 2023 में, और 2022 में 9.1.2 लगा है, जो अभी हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी। थ्योरम्स को अगर आप नहीं समझेंगे, ऐसे ही याद करेंगे तो काफी मुश्किल होता है याद करना। अक्सर बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे, समझ कर याद करेंगे तो काफी आसानी होगी और आप आराम से थ्योरम कर लेंगे। और जब आपको पता है कि कुछ नंबर ऑफ थ्योरम से गिनती के जिन में से आते हैं बोर्ड में, तो आप उनकी तैयारी कर लो। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, सब करते हैं बच्चे, आप भी कर लोगे, इससे कोई मुश्किल नहीं है। तो इन्हीं थ्योरम्स की अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपका लॉन्ग एक थ्योरम पक्का 100% इन्हीं में से लगेगा और आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग में एक आप तो फैक्टराइजेशन का करेंगे, एक ग्राफ क्वेश्चन करेंगे और एक ये थ्योरम वाला क्वेश्चन। सही, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो थ्योरम है 9.1.1 जो 2022 में आया था, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और आप समझेंगे, साथ साथ कॉपी भी करेंगे और लिखते हुए वीडियो को अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। तो कॉपी पेंसिल निकालें और साथ साथ लिखें। इन एनी करिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स के करिस्पॉन्डेंस में, ट्राइंगल को तो मतलब पता है आपको, 3 फेस वाला कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ट्राइंगल कहते हैं, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। इन एनी करिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स के करिस्पॉन्डेंस कहते हैं मवाजना करवाना, कंपेयर करवाना, इससे इसको देखना कि कितना कम या कितना ज्यादा, कितना अच्छा है कितना बुरा है। सही, करिस्पॉन्डेंस करा रहे हैं, मवाजना करा रहे हैं, मुकाबला करा रहे हैं, अभी समझते कंपेयर कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स को। इफ वन साइड एंड टू एंगल्स, अगर एक साइड और टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स, यानी एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2। एंगल क्या बोलते हैं, दो जो साइड्स हैं उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है। जैसे मैं ऐसे हाथ को रखूं तो ये जो एक साइड, ये एक लाइन, ये एक, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, टू एंगल्स एंड वन साइड के, तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं। सही, एंगल 1, एंगल 2 और ये साइड कौन सी, BC, ये पूरी एक साइड है, एक लाइन को हम साइड करें, BC साइड। आर कॉन्ग्रुएंट टू द करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के, अदर ट्राइंगल के ये जो दो साइड्स, दो एंगल्स और एक साइड है वो बराबर हो, करिस्पॉन्ड हो, मुकाबला कराएं। तो ये एंगल 1, एंगल 2 इसका और ये साइड नंबर 3 इसकी, ये साइड। ठीक है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज और सेम शेप में होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊं और एक और स्क्वायर बनाऊं, मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर बाहर थोड़ा सा खराब बने, लेकिन फिर भी आप मान लें कि दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट है। वाई, बिकॉज ये सेम साइज के हैं और इनकी शेप भी सेम है। तो आप अपने आसपास देख करके बता सकते हैं, कमरे में या फिर बाहर, कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम साइज और सेम शेप्स के होते हैं। जैसे सेम जो है सेम जनरेशन के कंप्यूटर्स हो गए, सेम स्मार्टफोन्स हो गए। सही है, इसी तरह जो है ना सेम चेयर्स होती हैं, डेस्क्स होती हैं, सेम ही होते हैं, सेम शेप सेम साइज के होते हैं, हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब होता है। अब हमें ये प्रूफ करने के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम शेप के और सेम साइज करें, या बस यूं समझ लें कि दोनों इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा बोर्ड में, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट की हेडिंग लगाएंगे। स्टेटमेंट करके ये यहाँ मैंने डॉट डॉट लिखा, मतलब क्या, स्टेटमेंट की हेडिंग के नीचे आप ये जो क्वेश्चन जो आपको पेपर में गिवन है, कोई जो भी थ्योरम है उसको आप कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्लियर है, इसको कॉपी कर लिया एंड देन फिगर की हेडिंग आप लगाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट जरूरी है कॉपी करना, इसके मार्क्स होते हैं, तो इसको छोड़िएगा नहीं ऐसे ही। एंड देन आप फिगर की हेडिंग लगाएंगे और दो जो है बाहर जो भी आपका करिस्पॉन्डिंग, जो भी आपका थ्योरम होगा उसके डायग्राम आप बनाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा इस थ्योरम की कौन सी डायग्राम है, और ये क्वेश्चन में भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम आप बनाएंगे एंड देन फिगर बन गई, स्टेटमेंट हो गया। अब आप जो है ना गिवन की हेडिंग लगाएंगे, गिवन,
और गिवन करके लिखेंगे कि क्या इन ट्राइंगल्स में हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एंगल गिवन है, ये एंगल, इसको मैं बी का एंगल बी कहूंगा क्योंकि ये जो एंगल है बी के साथ है, बिल्कुल अपोजिट साइड में, तो ये एंगल बी है। एंगल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, इस सिंबल को एंगल कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है, एंगल। तो एंगल बी यानी बी वाला एंगल करिस्पोंड है यानी बराबर है एंगल क्यू के। देखो इस वाले ट्राइंगल का एंगल भी इस वाले ट्राइंगल का एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि ये दोनों करिस्पोंडिंग ट्राइंगल से सेम है। तो मैं लिखूंगा एंगल क्यू के, ये गिवन है, एंगल बी करिस्पोंड है एंगल क्यू के। दूसरी चीज बी और सी, ये जो साइड है बी सी, इसको ऐसे लिखते हैं, साइड को ऐसे लिखते हैं बी सी करके, बराबर से लाइन लगाएंगे तो ये साइड कहलाएगी। बी सी जो साइड है वो करिस्पोंड है, इक्वल टू करके ऊपर आपने अलमता का साइन बनाना है, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है। बी सी जो वो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है क्यू आर के, कॉन्ग्रुएंट है बी सी, कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यू, इस वाले ट्राइंगल के क्यू आर वाली साइड, और ये बी सी वाली साइड सेम है, क्यू आर की साइड है, तो ऊपर हम एक ऐसा लाइन लगा देंगे, सही। और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, तो मैं लिखूंगा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बराबर है एंगल पी के, ठीक है, ये हमें गिवन है अभी फिलहाल ट्राइंगल में, ये गिवन है। नाउ गिवन हमने लिख लिया। अच्छा गिवन से पहले ये लिखने से पहले आप ऊपर ये गिवन के साथ ये भी लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस हो रहा है, मतलब मवाजना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का फॉर्म है, ट्राइंगल ए बी सी का कंपैरिजन हो रहा है, करिस्पोंडेंस हो रही है। करिस्पोंडेंस का सिंबल क्या है, डबल एरो, एरो का बना करके दोनों तरफ आप हेड बना दे, करिस्पोंडेंस से कंपैरिजन हो रहा है इस ट्राइंगल एबीसी का ट्राइंगल पी क्यू आर से, तो ट्राइंगल बना के पी क्यू आर से इससे करिस्पोंडेंस करा रहा है। तो करिस्पोंडेंस में हमें ये चीजें सामने आई है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, एंगल पी के बराबर है, ये गिवन है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, वो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ एक और हेडिंग आएगी कॉन्स्ट्रक्शन की, कॉन्स्ट्रक्शन ये चीजें याद रखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप लोग भी कर लेंगे, सही है। तो कॉन्स्ट्रक्शन की हेडिंग लगा करके अब आप यहां से काम करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, बहरहाल है तो इक्वल, लेकिन थ्योरम में ये होता है कि पहले आप प्रूफ करते हैं कि इक्वल नहीं है, देन आप बोलते हैं कि ये इक्वल है। तो हम कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, सपोज यानी मान लें, सपोज ए और बी जो साइड है, मान लें कि ए और बी जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप बोलेंगे सपोज ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है को ऐसे काट के दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है पी क्यू के। सपोज ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है पी क्यू के, ठीक है। तो क्या होगा, क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट, आप टेक अ पॉइंट ऑन पी क्यू जो लाइन है वहां पे एक पॉइंट लें, टेक अ पॉइंट, अच्छा पी डैश ऊपर लिखना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू जो लाइन है यहाँ पे एक पी डैश का पॉइंट ले लें, पी डैश ऐसे कर लें, पी डैश, टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू सच दैट, इस तरह से के सच दैट ए बी जो साइड है, ये जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए पी डैश क्यू के। देखो ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, एक ऐसा पॉइंट लें कि जो ए बी के बराबर हो, तो ए बी बराबर हो जाए पी डैश क्यू के, यहां से यानी यहां से यहां तक के, सही, पी डैश क्यू के बराबर हो जाए, सही है। तो नाउ ज्वाइन पी डैश टू आर, अब आप क्या करो, जो पी डैश है इसको आर से ज्वाइन कर लो, तो ऐसे बनो, ये कंप्लीट डायग्राम बन गई इस थ्योरम की। और अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, अब प्रूफ की हेडिंग आएगी और देन स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो ऐसे लाइन बना के आपने क्या करना है, प्रूफ की हेडिंग लगानी है, प्रूफ PROOF, प्रूफ की हेडिंग आ गई। नाउ प्रूफ की हेडिंग के साथ आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऐसा एक कॉलम ही, एक कॉलम, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स,
स्टेटमेंट्स, और यहां पे लिखेंगे रीजंस, रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। नाउ क्या इन ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस हो रहा है, मुकाबला हो रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर से। ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल पी क्यू आर से कंपैरिजन में देखें क्या चीज पॉइंट हमारे सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, यानी एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, सही। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल क्यू के। ये बात क्या है, ये गिवन है, हम लिखेंगे गिवन, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे गिवन, रीजन गिवन में आगे देखें एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, सही। दूसरा पॉइंट, एंगल ए, यहाँ पे सारे एंगल के रिलेटेड बात करेंगे हम। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, ये भी गिवन है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, तो इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। सो नाउ हिंस एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल क्यू के, तो फिर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सॉरी आर के, एंगल आर के, सही। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल आर के, वाई, बिकॉज क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसी ट्राइंगल के, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सही। तो इसका हम रीजन लिखेंगे, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, इसका रीजन आएगा टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर थे, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, सही। यहां तक हो गया। अब आपने यहां पे ये वाली लाइन दोबारा से लिख लेनी, सपोज वाली, कंस्ट्रक्शन वाली। इफ, यानी हम ये मान रहे हैं इफ अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है पी क्यू के, ये पूरी लाइन कॉपी करें। इफ ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, पी क्यू साइड के, पी क्यू साइड के। फिर आपने लिखना टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू, पूरी लाइन ये एज इट इज कॉपी करें, ये वाली पी क्यू, सच दैट, इस तरह से के, सच दैट ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए पी डैश क्यू के, पी डैश क्यू के, सही। यहां तक लिख लिया। और यहाँ पे ये लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे अजम्पशन, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसलिए इसका रीजन आएगा अजम्पशन, अज्यूम कर रहे हैं, सही, अजम्पशन। यहां तक लिख लिया। अब देखें इन ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा रहे हैं ट्राइंगल पी डैश क्यू आर से, सही। पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा लिया पी क्यू आर से, अब हम ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा रहे हैं पी डैश क्यू आर से, ये वाले ट्राइंगल जो अंदर नया बना, जिसको हमने यहाँ पे मान लिया है कि पी डैश पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है, तो ये पूरा ये भी तो ट्राइंगल बन गया ना। अब हम इसके करिस्पोंडेंस में देखेंगे, तो इसके करिस्पोंडेंस में क्या हमें दिख रहा है कि साइड बी सी है, जो बी सी है ये अभी भी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि ये इसमें भी आर, इस वाले ट्राइंगल में भी आर, तो हम लिखेंगे बी सी कॉन्ग्रुएंट है, बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर साइड के, सही। बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। एंड लास्ट ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है पी डैश क्यू के, ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है पी डैश क्यू के। अच्छा, जो पॉइंट लिखा हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये जो पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे 1 का क्या रीजन है, 1 बी सी बराबर है क्यू आर के, ये क्या है, ये गिवन है, लेकिन बी सी बराबर है क्यू आर के, तो इसका रीजन लिखेंगे गिवन, गिवन। दूसरे वाले पॉइंट का क्या रीजन आएगा, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये भी गिवन है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, इसका भी रीजन आएगा गिवन। और ये ए बी बराबर है पी डैश क्यू के, हम ये इसका क्या रीजन है, हम लिखेंगे प्रूफ इन अबव, हमने ऊपर प्रूफ किया, ये रहा ए बी बराबर है पी डैश क्यू के, तो हमने ऊपर बता दिए, इसीलिए इसके रीजन लिखेंगे प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। अब देखें, जब भी किसी ट्राइंगल की
दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल बराबर होगी, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल के सिंबल है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी पी डैश क्यू आर, ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के। क्यों? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एस मीन साइड, ए मीन एंगल, एस मीन साइड। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर हो गए। यहां तक क्लियर है? अब क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो इसको रब करना पड़ेगा। डायग्राम को मैं रब नहीं करता क्योंकि डायग्राम से हम बार बार देख रहे हैं, तो ये वाले एरिया को मैं रब करूंगा और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? तो जनाब रब कर देते हैं। ओके, तो यहां तक बात हो गई। अब देखिए ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सही। तो नाउ जो पॉइंट आएगा, वी नो दैट एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यू आर पी डैश के। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल आर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह लिख रहे हैं एंगल आर को क्यू आर पी डैश से, सही। तो एंगल क्यू आर पी डैश। अच्छा, मैं इस एंगल क्यू आर पी डैश को एंगल आर की तरह भी लिख सकता हूँ और क्यू आर पी डैश की तरह भी लिख सकता हूँ, सही। लेकिन इसका रीजन क्या अभी हम बात करेंगे। तो ये इसका क्या वजह है? एंगल सी बराबर हो गया एंगल क्यू आर पी डैश के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए हम लिखेंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में मैं एस ट्राइंगल बना कैसे रहा हूं? ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस की वजह से ये दोनों बराबर हो गए, सही। बट लेकिन एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर पी के। ये हमने ऊपर प्रूफ किया था पहले कि एंगल सी जो है वो यहाँ पे देखें स्टेटमेंट, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, हमने बताया पहले, यानी एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो एंगल आर लिखो या एंगल क्यू आर पी लिखो, क्यू आर पी लिखो, की बात है। ये हमने पहले प्रूफ किया था, हम लिखेंगे प्रूफ अबव, प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। तो देखें सी भी इसके बराबर है, सी क्यू आर पी डैश के भी बराबर है और सी क्यू आर पी के भी बराबर है। तो इट मीन कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ऐसे मान लें कि आप और आपका एक दोस्त है और आपका एक और दोस्त है, आप तीन लोग हो, ए बी सी, तीन लोग हो, ए बी सी। ए की एज 10 ईयर है, बी की भी एज 10 ईयर है, तो ए बी के बराबर हो गया। ए किसके बराबर हो गया? बी के। सी की भी एज 10 ईयर है, तो ए सी के भी बराबर हो गया। ए बी के भी बराबर है, ए सी के भी बराबर है, तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, सही। तो इसी तरह सी इसके भी बराबर है, सी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे नाउ ऐसे करके डॉट्स लगा के एंगल क्यू आर पी डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल क्यू आर पी के, सही। ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जब हम इस तरह कंपेयर करके लिखते हैं, इस प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका रीजन आएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस पूरा लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे बस, सही। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो यहां तक क्लियर है। तो इस पॉइंट के बाद यहां पे ये कब पॉसिबल होगा कि क्यू आर पी और क्यू आर पी डैश और क्यू आर पी बराबर हो जाए? कैसे पॉसिबल होगा? इसका रीजन है, इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो गया? दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है व्हेन, जब पी डैश एंड पी कोइंसाइड, जब पॉइंट पी डैश और पी एक ही नुक्ते के ऊपर हों, पी डैश और पी, तभी ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी डैश एंड पी कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक आ जाए, कोइंसाइड आ जाए, सही। एंड और ये जो आर पी डैश लाइन है, आर पी डैश लाइन है, ये कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो आर पी के, यानी कम या छोटी नहीं हो, बिल्कुल बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो। आर पी डैश लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो आर पी के, सही है। हिंस इसकी वजह से क्या होगा? हिंस क्योंकि हम कह रहे हैं कि आर पी डैश और आर पी बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं ए भी बराबर हो गया पी क्यू के, पी डैश क्यू की जगह पी क्यू भी लिख सकते हैं, सही। तो हिंस ए बी जो लाइन है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, बराबर हो गई पी क्यू के, सही, पी क्यू के।
तो इसके क्या रीजन है? बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट। जी हमने एंगल खुद से बनाए थे, तो बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट इसमें आ जाएगा। बाय इसका रीजन आएगा बाय एंगल कंस्ट्रक्शन, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट्स। और ये ए भी इसके बराबर कैसे होगा? क्योंकि पॉइंट पी डैश और पी एक ही जगह में कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई ए बी बराबर है पी डैश क्यू के भी और पी क्यू के भी, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एस पी डैश एंड पी कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई ए बी पी क्यू के बराबर आएगी। नाउ इसके बाद नीचे प्लेस नहीं है तो यहाँ पे मैं ये रब करूँ, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। आई होप लिख लिया होगा आपने। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा रहे हैं ट्राइंगल, वो पहले लिखा हुआ था ये रब कर दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर से। सही, ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट साइड बी सी दोबारा से बराबर है क्यू आर के, तो हम लिखेंगे बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के। सही, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल क्यू के। और थर्ड साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू साइड के। तो इसका क्या रीजन है? पहले वाले का रीजन बी सी क्यू आर के बराबर ये गिवन है, ट्राइंगल में ही बना हुआ है। ये एंगल वाली भी बात गिवन है ट्राइंगल में, देखें। और ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, तो प्रूफ अबव, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल बराबर हैं, जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो हम लिखते हैं बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए या तो दो साइड और एक एंगल बराबर हो या दो एंगल एक साइड बराबर हो। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर है। क्यों? इसका रीजन आएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और यहाँ पे हमारा ये थ्योरम खत्म हो जाता है, दी एंड। बस ये करना है आपने, इस वीडियो को देख के समझ के लिखना है अपने पास, और इसी तरह याद करना है। ज्यादा नहीं, एक आध डेढ़ घंटा लगेगा, डिपेंड करता है वो आपकी मेमोराइजेशन पावर कितनी है, लेकिन बहरहाल याद हो जाएगा। याद करें, प्रैक्टिस करें, लिखे 3 से 4 दफा तो ये याद हो जाएगा। सही, और याद करने पे स्पेस रेपिटेशन का बिल्कुल ख्याल रखेंगे आप लोग, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने याद कर लिया अगले दिन रिवाइज करना। अगले दिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो 2-3 दिन बाद ये पूरा भूल जाओगे, बेकार हो जाएगा, दोबारा से 100% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिवाइज करेंगे अगले दिन, एंड देन रिवीजन होगी सेकंड दिन, उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा से एक दफा रिवाइज करेंगे, एंड देन 1 हफ्ते के बाद दोबारा से रिवाइज करेंगे। फिर आपके परमानेंट जो है ना माइंड में बैठ जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 से 4 आपने रिवीजन करने, थोड़ा गैप दे देके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।